जो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है कि एक तत्व हमारे पास दिया है, परमाणु भार उसका हमारे पास दिया है, तो एक यौगिक बनाता है, तो यौगिक में 75% भार एक है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आप इंपेरिकल फॉर्मुला से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जो आपका मेथड होता है। देखो इसको आप टेबल बनाओ, पूरा सॉल्व करो। सिंपल तरीका आपके पास होता है बच्चों, जैसे 75% आपके पास भार दिया है, ये आपके पास ए है, दो ही आपके पास, देखो हमारे पास यौगिक में दो ही आपके पास है बच्चों, एक ए है और एक आपके पास बी है ना। और तो आप ऐसा कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास बी होता है, एक परमाणु भार दिया, बी का आपके पास ना है, तो आप ऐसा मान सकते हो बच्चों कि ये जो हमारे पास रहा होगा, है ना, ए 75 है, तो बाकी बचा हुआ बी हो जाएगा, जो कि हमारे पास 25% आपके पास हमारे पास हो जाएगा, तो बाकी बचा हुआ हमारे पास यहाँ पे बी आपके पास हो जाएगा। अब यौगिक अगर सूत्र निकालना है तो इन्हीं का आप मोल का रेशो निकालो, सॉल्व कर लो। तो आपके पास बच्चों ए और बी हमारे पास है। आप इसका नंबर ऑफ मोल का रेशो निकालो, तो ए का कैसे निकालोगे, वही उसका गिवन बात, देखो जो परसेंटेज दिया होता है बच्चों इसी का वेट मान लोगे, तो आपके पास 75 दिया है, यही आपका वेट हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, 75 मतलब मोल कैसे निकालते हैं, भार डिवाइड बाय अणु भार या परमाणु भार जो भी आपका होता है। ये 75% आपके पास दिया, तो 75 ही ग्राम आप इसको मान लोगे। ये 25 दिया, तो आप इसको 25 ग्राम इसका भार मान लोगे, तो भार आ ही गया है आपके पास, परमाणु भार दिया ही है, इसका आ गया, इसका आपके पास बच्चों 25/25 हो जाएगा। सॉल्व करने पे बच्चों आपके पास 1:1 आपके पास यहाँ पे रेशियो आ गया, तो ये आपके पास बच्चों हमारे पास अनुपात आ गया। और इसी अनुपात से आप बता सकते हो कि हमारे पास जो कंपाउंड रहा होगा वो आपके पास ए बी रहा होगा। इसका सही जवाब बच्चों आपके पास ए बी हमारे पास हो जाने वाला था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों। थैंक यू।